राजीव गांधी जी देश के उस नायक थे जिन्होंने सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में देश में आकर 1944 में जन्मे हैं। 1991 में जिस तरह से उनकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई, जिस तरह से भारत देश का एक नया इतिहास रचने वाले हमारे पीछे जो राजीव जी का फोटो देख रहे होंगे, जो देश के शहादत देते हुए देश को उस स्तर पर पहुंचाने का काम, उनका सोच सोचिए। 21वीं सदी का सोच उस समय में था जब राजीव जी सोचे कि पंचायती राज एक छोटा व्यवस्था, वहां से लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर हम पंचायत को मजबूत करते हैं तो वहां से हमारे देश के जो बैठे हैं दिल्ली दरबार तक तो मजबूत से आवाज पहुंचेगा। इसलिए पंचायती राज का उन्होंने लाने का काम किया। और एक बहुत बड़ी बात उन्होंने किया, सब 18 साल के युवाओं को वोट देने का अधिकार। और जो संचार क्रांति के नायक कहे जाते हैं राजीव गांधी जी, भारत रत्न राजीव गांधी जी जिस तरह से देश में उस ताकत को पहचान दिलाने का काम किए, जो आज टेक्नोलॉजी को लोग सोचते हैं तब कंप्यूटर उन्होंने लाया, जो सोच नहीं सकता था वो लाने का काम राजीव जी किए थे, देश के लिए किए थे, देश के लिए कुर्बान हो गए। उनकी जो कुर्बानी है आज देश के हर 140 करोड़ भारतीय के दिल में राजीव गांधी बसते हैं, क्योंकि वो उम्मीद के तारा नहीं थे, वो देश के सितारा थे, जो नायक थे। देश में एक ऐसा चिन्ह खींचकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार निरंतर राजीव गांधी जी, इंदिरा जी और नेहरू जी और गांधी जी के विचारों को दबाने के लिए उनके किए गए कामों पर कालिख पोतने का काम कर रहा है। आज देश के 140 करोड़ जनता इस नायक को याद करते हुए हमारे देश भर से, तमिलनाडु से हमारे पदाधिकारी, इंटर के मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से सब पधारे हुए। कल हमारा मीटिंग है वहाँ पे नॉर्थ एवेन्यू क्लब में, और जुटे हुए देश भर का राजीव जी को श्रद्धांजलि, मैं पहले राजीव जी के जन्म संध्या के पहले मैं श्रद्धांजलि देता हूं आपके माध्यम से, और उस राजीव के विचारों को अपने लोगों को और देश के लोगों को बताना चाह रहा हूं। राजीव गांधी ऐसे सशक्त और ऐसे देश के नायक थे जिनका शरीर 1991 में टुकड़ों में चला गया, लेकिन इस रक्त रंजिश भारत आज उस बेटे को याद कर रही है, नमन कर रही है कि काश वो राजीव रहते तो देश कहां रहता। जो उस समय देश को कहां पहुंचाने का काम किए, जो आज 9 साल का लॉलीपॉप देने वाले भारतीय जनता पार्टी, जो उनके नाम को खत्म करने का स्वप्न लेकर, जिस तरह से गांधी के विचारधारा और गोडसे के विचारधारा में अंतर है। देश आगे बढ़ रहा है कहते हैं, लेकिन देश 1,55,00,000 करोड़ कर्ज में आज एक बच्चा पैदा होता है, 1,07,000 रुपए उस पर कर्ज जो पेट में है उस पर भी हो गया। ये देश का दुर्भाग्य है। जहां महिला सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री पिछले बार कहते हैं, देश कहता है प्रधानमंत्री जी महिला सुरक्षा तो पहले भाजपा से करनी चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजभूषण जैसा बैठा लोग है, चिन्मयानंद और जो अपना सिंगर जैसा विधायक और तमाम भाजपा के युवा मोर्चा के लोग जितने मिलते हैं तो कोई किसी बेटी बहन का इज्जत, और आप तो निरंतर डबल इंजन की बात करते हैं, डबल इंजन, लेकिन आपका इंजन खराब हो चुका है, आपका चेहरा बच खत्म हो चुका है, क्योंकि आपके जुमलों पे, आपके भाषणों पे आप 2 घंटा 13 मिनट पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं। सिर्फ कांग्रेस और राजीव जी और इंदिरा जी और नेहरू जी पर अटैक करते हैं, गांधी जी पे अटैक करते हैं। आप जाते हैं 35 देशों में गांधी जी को पूजा जाता है, गांधी के विचारों को पूजा जाता है। गांधी जी एक देश के ऐसे नायक थे, उसी विचारधाराओं को राजीव जी और इंदिरा जी। मौजूदा सरकार जो है गांधीवादी विचारधारा की नहीं है क्या? ये गोडसे विचारधारा की आप सब जानते हैं। गांधी विचारधारा बस दिखता कुछ और करते, मंदिर गोडसे का बनाकर जिस तरह से ये जनभावनाओं, लोगों के जनभावनाओं से खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी नेता स्मृति ईरानी अटैक करती है, हमारे एक पूर्ण आत्मा जो तपस्वी राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो दिल से दिल, आत्मा से आत्मा प्रेम के उस धागे में पिरोकर जो 4000 किलोमीटर चलकर इनके लाल राजीव के लाल राहुल ने जो काम कार्यामात दिखाया, किसी के औकात नहीं है विपक्ष की कोई पार्टी यानी भाजपा की कि वो 4 किलोमीटर चले। राहुल गांधी ने तो एक सूत्र में राजीव गांधी के सपनों का भारत क्या नहीं बन रहा है क्या? राजीव गांधी के सपने के भारत को तार बतर किया जा रहा है, जाति पे, धर्म पे, ये जितने मुखौटे बदल के एक तरफ करते हैं कि हम संविधान का बात करते हैं, संविधान के पन्नों को बदला जा रहा है, गांधी के विचारों को, भीमराव अम्बेडकर के विचारधाराओं को बदला जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का 15 अगस्त का स्लिप ऑफ टर्न देखे होंगे, कितना स्लिप मार रहा था, क्योंकि अंदर अहंकार पड़ रहा है तो स्लिप ऑफ टर्न होता ही है। जिस तरह से स्मृति ईरानी को जब संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष को हमारे राहुल गांधी जी इशारा करते हुए बात करते हैं कि अपनी बात रखते हैं तो उनको फ्लाइंग किस दिखता है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा हो चुका है। देश के नायक हमारे राजीव जी थे, उनके आज हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, उनके जिस तरह से जन्म दिवस है, उनके जन्म दिवस पर, इस नायक के जन्म दिवस पर हम अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस फेडरेशन की तरफ
तरफ से सारे देशवासियों को उस राजीव के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए राजीव का लाल राहुल गांधी जी को आप अपने नायक बनाकर देश की उन्नति, प्रगति, किसान, मजदूर, आम आवाम की जो शक्ति है बढ़ाना है, तो कांग्रेस को 24 में लाना। इसी संकल्प के साथ इंदिरा के बात पर, राजीव जी के साथ पर और नेहरू के किए गए काम और गांधी के विचार पर राहुल गांधी जी को देखिए और राजीव जी की उस सपने का भारत का निर्माण होगा। पुनः किसान, मजदूर, आम आवाम, गरीब तबके का काम होगा, क्योंकि इन विचारधाराओं को जिस तरह से एनडीए नेशनल डीलर ऑफ अडानी लपेटने का काम कर रहा है, उस विचारधाराओं को तोड़ना होगा। जहां धर्म बेचा जा रहा है, जाति के नाम पर उन्माद, अब देखिए मुंह में जो चल रहा है, मणिपुर में बहन बेटियों को जिस तरह से नग्न करके एक कारगिल के जवान की बेटी जो बीवी जो कारगिल में युद्ध लड़ा था, जिन्होंने कारगिल में विजय सिद्धि दिलाया था, उस जवान की बीवी का स्मृति लूटी जा रही थी। वो बेचारा कह रहा मैं खून की आंसू रो रहा हूं। और ऐसी आत्मा विहीन सरकार, डबल इंजन की कहने वाली प्रधानमंत्री को आंसू नहीं आता है, दर्द नहीं आता, पीड़ित पूरा देश को आप कहते 140 करोड़ ऐसे निर्माण होगा राजीव गांधी के सपनों के भारत का। देखिए निर्माण का रेखा हमारे राहुल जी खींच दिए हैं। विचारधाराओं, आप हमारे सबके विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहा है। अब लोगों में लोकतंत्र के प्रति उम्मीद जग रही है कि राहुल है तो देश का विकास है, राहुल है तो गरीब का बात है, राहुल है तो किसान की बात है। लोग ये कह रहे हैं ना कि मजबूत हाथों में देश है। मजबूत हाथों में जो लोग कह रहे हैं, उनके लोग कह रहे हैं जो अंधभक्ति में डूबे हैं, जो गोबर भक्त है, जो गाय का मूत्र पी के अपना दिनचर्या चलाते हैं, वो साइकोलॉजी, उनका दिमाग जो खट्टे दिमाग को कहते हैं 1000 रुपया का पेट्रोल मिलेगा तो मिलेंगे, 2000-25,000 का सिलेंडर बिकेगा तो वो ऐसे विचारधारा वाले के लिए मजबूत है। आपके लिए हो तो कहिए, गरीब के लिए, आम आवाम ठेले खुमचे वाले के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए तो मजबूती से काम नहीं कर रहे। हाँ, वो कर रहे हैं किसी का सेवा। जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी संसद भवन में कहे कि एक 2 विचारधारा चल रही है देश में, एक गांधी विचारधारा, एक अहंकार चल रहा है। अहंकार के साथ 2 सलाहकार, रावण के जैसे 2 सलाहकार थे, ये अहंकार के 2 सलाहकार अडानी और अमित शाह, और रावण के 2 कुंभकर्ण और मेघनाथ 2 सलाहकार थे जो उसके अहंकार को लंका जलाने का काम किया। आज देश में लंका लग गया है। प्रधानमंत्री अमेरिका जाके डंका बजाते हैं, मेरा बूथ मजबूत करते हैं, मणिपुर पर 4 महीना बात नहीं करते। अगर वो वीडियो नहीं आता, वो वीडियो को कहते हैं कि वीडियो कैसे आ गया, आपका LID, आपका शासन, आपका सत्ता, आपका गृह मंत्री, आपका मुख्यमंत्री वीडियो आया तो सच्चाई आ गई। तो आपके तो अंधभक्ति में जो कुंभकर्णी नीति में सोकर जिस तरह से देश के सत्ता को चलाने का भ्रम और जुनियों का जाल बिछाने का काम भाजपा कर रही है, इस जाल को खत्म करने को बनाने की बात चल रही है। क्या संविधान तो वही है जो नेक इरादा से बाबा साहब और गांधी के विचारों और नेहरू के विचारों और सरदार पटेल के विचारों पर बना था, जो देश को लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ में छोटे छोटे लोगों को, गरीब को जो उठाने का जात पात खत्म होता है। पुराना हो गया है संविधान, पुराना हो गया है तो बोल रहे हैं कि हम तो वो कई बाबाओं को लाकर जिस तरह से प्रोपगंडा मचाया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र का कल्पना किया जा रहा है, जब देश ही हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है। इस भारत में इंडिया को ही भ्रमित कर रहे, पहले कहते थे चक दे इंडिया, मेक इन इंडिया, और इंडिया जीतेगा। आज इंडिया के नाम से नफरत हो रहा है, कहते हैं इंडिया घमंडी है, कहते हैं इंडिया विदेश का जो संस्था है उसके साथ जोड़ा जाता है, अंग्रेजों की संस्था के साथ जोड़ा जाता है। आप देश को भ्रमित मत करिए। देश का लायक बेटा जो था उसका लाल अब जाग गया है। अब देश के अपने इंदिरा जी का पोता, राजीव जी का बेटा, राजीव जी के जन्म दिवस पर मैं आप संकल्प लेते हुए पूरे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटर फेडरेशन की तरफ से आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे बीड़ा उठा चुके हैं। 24 में हमारा मजदूर यूनियन गांव-गांव और दरवाजे दस्तक देगा, मजदूर के पास जाएगा, गरीब के पास जाएगा, आम आवाम के पास जाएगा, और जो कांग्रेस के किए गए कामों विकासों पर चर्चा होगी। भारत में नया नक्शा होगा, राहुल जी के साथ विकास चलेगा। राहुल नो बकवास, होगा विकास राहुल जी के साथ। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, इंटैक्ट जिंदाबाद।